पानी की गड़गड़ाहट से सीताराम की आवाज और धुन निकलती है। अच्छा, बस इसी में रमते रहो। तो इसी को महाराज से कहा हटो और नाग को बिन बजाकर पुनः बुलाकर जिस जगह से सर्पदंश हो चुका था उस जगह से आने वाले से जब प्रेत निकलता नहीं तो फिर हवन करवाने से और सामग्री 10,000 की लिखकर देने से कौन सा लाभ है? कोई लाभ नहीं। जब महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा, जिसकी आत्मा अगर महान है जी उसे महात्मा कहा जाता है। कहा जाता है संत दो प्रकार के होते हैं, एक सात्विक प्लस दूसरा तामसी। इन दोनों का सनातन से क्रोध है। पूछना मैं चाहूंगा कि होने के बाद में मांसाहारी भोजन खाने वाले के घर में जाकर कथा कर सकते हो क्या? एक गांव के ब्राह्मण से जाकर के पूछो। दोस्तों, चित्रकूट वालों में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में फिर एक बार जंगलों में आए हुए हैं दोस्तों। ये महाराज जी यहाँ पे आते रहते हैं और चलेंगे उनसे सत्संग करेंगे और बातें करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी के तरफ किनारे हम आए हुए हैं और किस तरह खलखलाती हुई बहती हुई नदी आपको देख रही होगी दोस्तों। और चलेंगे महाराज जी से बातें करेंगे और सत्संग करेंगे और यहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे और किस तरह यहाँ बीहड़ जंगल में रहते हैं महाराज जी। और चलते हैं उनसे ज्ञान की बातें करेंगे। बने रहे वीडियो में, आपको दिखाएंगे और सत्संग करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, ये बगल में मंदाकिनी नदी है और कितनी अच्छी है और कितनी तेज़ खलखल बह रही है। और देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखो। और यहाँ पर बांध थोड़ा बना दिए गए हैं क्योंकि पानी रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी रुकता नहीं है और बह जाता है, इसलिए धीरे धीरे बना देते हैं तो यहाँ पानी ठहरा रहेगा। और देख पा रहे हैं किस तरह पानी बह रहा है और कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, कितनी खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है। देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलेंगे, सत्संग करेंगे, बातें करेंगे। देखते हैं दोस्तों, महाराज जी यहाँ नहाने के लिए आए हुए हैं और देखते हैं यहाँ पर नहाते हैं सब लोग। और इधर से मंदाकिनी नदी किनारा है दोस्तों। हम टाटी घाट में आ चुके हैं और देख सकते हैं कितने बीहड़ जंगल है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी भी नहाएंगे और फिर बातें करेंगे महाराज जी से और सत्संग करेंगे। और देख पा रहे हैं किस तरह माँ मंदाकिनी नदी कितनी आवाज़ कर रही है और कितनी तेज़ी से खलखला रही है। और यही आवाज़ सोचिए रात में कितनी तेज़ी सुनाई देती हुई कहाँ तक सुनाई देती होगी। और देख पा रहे हैं दोस्तों कैसे बीहड़ जंगल है, जहाँ हम आज एक टाटी घाट है और यहीं पे साधु संत रहते हैं और यहाँ पे घोर तपस्या करते हैं। और देखो दोस्तों, ये महाराज जी इसी पानी को भी अपने पीने के लिए भी यूज करेंगे और पूछेंगे कि पानी कैसे यहाँ पर उबाल के पीते हैं कि ऐसे ही पिएंगे। बने रही वीडियो में और आपको दर्शन करवाते हैं। पीने के लिए महाराज जी नए पत्ते आ रहे हैं। दोस्तों, हम महाराज जी के पास आए हुए हैं और महाराज जी से पहले भी हम मिल चुके हैं, कई वीडियो हम बना चुके हैं। और महाराज जी यहीं पे रहते हैं, कुटिया बना के अकेले ही रहते हैं और यहीं पे रह के भजन करते हैं। तो महाराज जी जय सिया राम। तो महाराज जी, अब आप स्वस्थ हैं? आज आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है? तबियत ठीक है। अच्छा महाराज जी, अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई। हाँ, गर्मी शुरू हो गई। जी, तो महाराज जी अभी आप तो कुटिया में ही हैं सुना? हाँ बीच में कहीं गए थे क्या महाराज जी आप? हाँ, टहलने के लिए जाते हैं इधर उधर। अच्छा, तो अभी स्नान हो गया महाराज जी? हाँ, स्नान हो गया। दोस्तों, अभी महाराज जी पानी लेने आए हुए थे माँ मंदाकिनी में, तो यहीं पे महाराज जी से मुलाकात हो गई। तो मैंने सोचा चलिए महाराज जी के थोड़ी दर्शन हो ही गए हैं तो थोड़ी सत्संग भी हो जाए। हम यहाँ माँ मंदाकिनी किनारे बैठे हुए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ मंदाकिनी ये खलखल करती हुई बह रही हैं। तो महाराज जी, आप यहीं पे काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं। हमने सुना है कि माँ मंदाकिनी किनारे आप काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों महाराज जी, आप क्यों यहाँ पे बैठे रहते हैं माँ मंदाकिनी किनारे? पानी की गड़गड़ाहट से सीताराम की आवाज और धुन निकलती है। अच्छा, बस इसी में रमते रहो। तो इसी को महाराज जी आप सुनते रहते हैं? हाँ, सुने महाराज जी आप कई घंटों तक बैठे रहते हैं यहीं पे? बैठे ही रहना पड़ता है। अच्छा, जैसे पानी अपने लहर से बहते रहता है, जी 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 वैसे मस्तिष्क में ज्ञान में रमते रहता है इंसान। जी। यहाँ पे जब हम महाराज जी बैठ जाते हैं तो हमें और कोई भी शोर सुनाई नहीं देता, सिर्फ माँ मंदाकिनी की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, तो देखिए अभी हम भी बैठे हुए हैं तो अभी आप लोगों को भी हल्का हल्का सुनाई देता होगा खल खल करती हुई आवाज़, और बहुत ही सुंदर ध्वनि है ना महाराज जी? हाँ, बिल्कुल। महाराज जी कहते हैं माँ मंदाकिनी के किनारे नींद भी बहुत अच्छी आती है। हाँ, ये प्रकृति की शुद्ध हवा, जी शुद्ध हवा। पंखी की हवा और प्रकृति की हवा में डिफरेंस है ना। जी जी। महाराज जी, इस
सुस्त आराम मिलता है। आराम मिलता है। बस यहाँ पे मच्छर नहीं है। जी अच्छा महाराज जी, आज की डेट में हम देखते हैं कि यहाँ जो घर हैं सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन फिर भी मच्छर बहुत लगते हैं। यहाँ पे मच्छर नहीं है। जी महाराज जी, और आपको भोजन प्रसादी है आपके यहाँ कि नहीं? बनाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, राशन पानी महाराज जी सब ला करके देते हैं इधर उधर से, नमक आटा। अच्छा। तो अभी है आपके पास? हाँ। जी। और महाराज जी और बताइए, आप तो चित्रकूट के जंगलों में भ्रमण ही करते रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है भ्रमण करने में महाराज लगता तो बहुत अच्छा है। जी? जी। किन किन महाराज जी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जंगल में? यहाँ पे कोई कठिनाई मुसीबत नहीं है, वो तो जीवन बना है। थोड़ी मोड़ी तो कठिनाई होती है, बिना कठिनाई का जीवन नहीं होता। नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सुखी है, कोई सर दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आजकल महाराज जी हम देखते हैं कि बहुत से साधु संत महात्मा हैं जो सारी सुविधाओं से लायक हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। ये सब महाराज जी क्या है? देखिए, इस विषय पर मैं बड़ी बड़ी ऐसे किताब लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी लिख नहीं पाता जी। और मेरी आयु भी छोटी है। जी हम नौजवान हैं, आज के 35 साल के यंग। जी जैसे मान लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 10 जजों की एक खंडपीठ होती है। जी लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है, उससे बड़ी कोर्ट नहीं है। जी लेकिन अभी के ज़माने में एक नई बैच बनाई गई है कि 10 जज मिलकर एक डिसीजन पे निर्णय किया जाएगा। जी इसी प्रकार हम भी दोस्त दोस्त मिल जाते हैं और डिसीजन करके देखो कि एक महात्मा किसे कहते हैं। महात्मा, जिसकी आत्मा अगर महान है जी उसे महात्मा कहा जाता है। किसे कहा गया है? संत। किसे कहा गया है? ऋषि मुनि। किसे कहा गया है? साधु संत। ये तो मैं पैदा हुआ तभी मुझे समझा कि मुद्रा अर्थात पैसा ज्ञानियों से बहुत दूर है। जी लेकिन न जाने ज्ञानी ऐसे पैसे पाने के लिए दौड़ते हैं जैसे 6 महीने का कुत्ता भी रोटी के पीछे कम दौड़ता है। जी अरे आप कल्पना कीजिए, मान लिया जाए अगर एक महात्मा मेरे गांव में आया। जी आया कहाँ से आया? मान लिया जाए वो बम्बई से आया, पुणे से आया, कहीं से भी आया होगा। अब कैसा गणवेश? कैसा? तो जैसे मैंने टावेल लपटा ऐसा लाल रंग का। अब उन्हें क्या कहो? लाल बाबा। जी क्या लाल गणवेश पहनने से इंसान लाल बाबा बन जाता है? नहीं। पूछना मैं चाहूंगा ऐसे महात्माओं को कि जिस गांव में अगर प्रवचन हो रहा है, वह प्रवचन 100 रुपए की इनकम से हो रहा है, जी तो क्या पूरे 100 रुपए लेकर के अपने आश्रम में फैन घुमा करके खाना चाहिए, या गांव में कन्हैया की मंदिर टूटी है तो बनाना चाहिए? जी मेरे गांव की हकीकत है, 10 लाख का प्रोजेक्ट 6 महीने के अंदर में इन्होंने पास किया। जी इतने पैसे हुए कि 6 व्यक्ति नाइट भर 10-10 की नोट पैसा चौड़ते गए, लेकिन रात निकल गई, लेकिन नोट पूरा जमा नहीं हुआ। चौड़ते बाद में क्या हुआ? भगवान श्री गणेश के प्रेमी और उसी गणेश के मंदिर का एक कोना टूटा हुआ है, ऊपर के जो धार जैसे होती है ना, उसको बनाएगा कौन यार? अरे आप गणपति को मानने वाले भगवान गणेशाचार्य हो। जब गणेशाचार्य अगर आप हो और उस गांव की जो इनकम है 10 करोड़ रुपए, तो फिर 1 करोड़ तो कम से कम देवस्थान में लगना चाहिए। जी ये बातें कैसी हुई मालूम है? मैं ऐसे डायरेक्ट बोला होता, मेरे पास समय नहीं है। मैं पूछना इतना चाहता हूँ, ये तो माँ का सौदा करके पलने जैसे हो गया। जी ये बातें कैसी हुई? मैं भी किसी आश्रम से संबंधित 7 साल 8 साल होते चला। आज मेरे माता पिता, पड़ोसी, मेरे दोस्त, इष्ट मित्र, सका रिश्तेदार को ये भी मालूम नहीं कि कमलदास जिंदा है या मरा है। कि मैंने सोच लिया मामा, मौसी, बुआ, माता पिता, समाज के किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई ताल्लुका संबंध नहीं रहेगा। मैं कैसे आया? यहाँ आने के बाद में मैं किसी के पास जाकर के हमदर्द नहीं दिखाता। ये लोग कैसे करते हैं? नहीं, हम आपके यहाँ पे कर देंगे भागवत। 32,000 देना, तो फिर 32,000 में उस गांव की संपत्ति उस गांव में लगाओ ना यार। सही बात। मान लिया जाए तुकडोजी महाराज जी अमरावती सिटी के निवासी है, इन्हें राष्ट्र संत घोषित किया गया सन 1974 के पहले। क्यों किया गया? क्योंकि राष्ट्र की सारी संपत्ति, जिस गांव की इनकम, जिस गांव का पैसा मिलता था, उसी गांव में मंदिर बनाया उन्होंने, तभी इन्हें राष्ट्र संत घोषित किया गया। एक संत की जो परिभाषा होती है, आज के नकली संत केवल पेट पालन और रोटी का टुकड़ा और फैसिलिटी। मान लिया जाए अनादिकाल से लेकर आज तक मनुष्य ने पानी कैसे पीना चाहिए? घड़े का। लेकिन इनके पास जाकर के देखो इंटरनेशनल फ्रिज है। क्या ये फ्रिज लेकर के पैदा हुए? कहना मैं चाहूंगा गणेशाचार्य को, गांव मेरा है, जहाँ पे मेरा नाम कमलदास है। आज मैं अपने माँ बाप के नजर से लापता होकर के रह रहा हूँ। चाहे मुझे जीवन मिल जाए दुख नहीं है,
पूछना इतना मैं चाहूंगा कि जिस गांव से अगर तुमने 10 करोड़ की इनकम पाए हो भगवान गणेश के पीछे, उन पूजा इन श्रद्धालु के माध्यम से मान लिया जाए आपको रखना ही होगा, गणेश को मानना ही होगा। 108 गणपति एक साथ में रखे गए हैं। एक गणपति 5 फुट का है, एक गणपति 4 फुट का है। 5 फुट के गणपति की पूजा करने का टैक्स 15,000, जबकि वो मेरे पड़ोसी है पूजा करने वाले और उनके घर में मांसाहारी भोजन डेली पकता है। बोलो ऐसे को नहीं, तुम्हें रखना ही होगा। अरे रखना ही होगा। धन कमाने के इतने तरीके हैं कि संसद भी नोट से भरा हुआ है। ऐसे ने धार्मिक प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार क्या करना चाहिए? भगवान का तो फिर पुजारी बन के रहो। जो सन्यासी अगर पैसे के पीछे दौड़ता है वो मंदिर में नहीं पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। कहना मैं इतना चाहूंगा कि धर्म के बाद में उसके श्रद्धालु जैसे ब्राह्मण को प्रथम दर्जा दिया जाता है, कैसे घरों में जाकर के श्रीमद् भागवत कथा किया जाता है। पहले इसकी परिभाषा को देखिए। व्हाट इज दिस परिभाषा? कि मैं जहाँ पे अगर भागवत कर रहा हूँ इस परिभाषा के अंतर्गत है क्या? नहीं। बाप का नाम दो, माँ पता ही नहीं, बाप भाली माँ तेली, उसके पेट से निकला सैदली। काश अगर मेरे पास रिवॉल्वर होती तो मैं इनकाउंटर कर देता। फिर क्या होता है? नहीं, इस तरह से अगर सच्चाई भरे लफ्ज अगर बोले जाए तो कहते हैं क्या वो लड़का पागल है। अगर पागल होता दोस्तों तो मैं 8 साल तक शहर नहीं गुजारा होता, किसी के हाथापाई में शिकार नहीं, मेरे पे शनि आ जाती। लेकिन मैं कैसे गुजारा? सोचिएगा, 10 की नोट अगर भारत सरकार ने बनाई है, केंद्र सरकार ने अगर बनाई है तो देश के नागरिकों के लिए बनाई है, महात्माओं के लिए नहीं। आज मेरे आंखों में आंसू आकर के सूख गए। कैसे? जब मैंने देखा कि इनसे संबंधित कोई सामने वाला आश्रम करता कह रहा है कहीं रहना नहीं था क्या, आधी उम्र तो ऐसी ही निकल गई। मान लिया जाए भगवान शिव के 39 प्रकार के ऋषि मुनि होते हैं, 39 में मुझे भी एक का दर्जा है। जा रहा है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए या सारी उम्र के लिए, तो अपने आश्रम का बायोडाटा दिया जाता है कि मेरे आश्रम से संबंधित आपके पास कोई प्रमाण चाहिए। जिस आश्रमकर्ता ने मुझे भेजा उन्होंने प्रमाण नहीं दिया, जबकि मैं बारी फेल यहाँ पे बैठा हूँ और वो एमए कर रहा है। बातें कैसी हुई यार ये? जब इस प्रश्न का उत्तर का जवाब मैंने निकाला, यार मेरे सामने वाले महापुरुष ने इस तरह से खेला। कहा जाता है संत 2 प्रकार के होते हैं, एक सात्विक प्लस दूसरा तामसी। इन दोनों का सनातन से क्रोध है। पूछना मैं चाहूंगा कि सात्विक और तामसी दोनों का अगर सनातन से क्रोध है, विवाद है, तो सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? मान लिया जाए, मैं कहना मैं चाहूंगा कि अपन तो झूठा पूठा धोकर के बिजनेस किया। कैसा? जैसे चाय की दुकान में आकर के शराबी मांसाहारी के झूठे धोकर के पलना और सीधा आश्रम में बोर्ड चिपका देना कि शराब पीकर के आना मना है। पूछना मैं चाहूंगा कि अगर एक धार्मिक क्षेत्र में बैठा मुनि अगर झूठे कप धोकर के अपना पेट पालन अगर किया हो, क्या ग्रंथ जैसे पे हाथ लगा सकता है? तो हमारे पूर्वज ने कहा है नहीं। तो कहा जाता है दोस्तों, ये अपने माँ का अपने बहन का फुटपाथ पे सौदा करने जैसे है। जो सामने में अगर भागवत करते हैं तो निःशुल्क करके दिखाए। अगर मान लिया जाए पुरातन ऋषि मुनियों ने ज्ञान का शोध करके निकाला, जैसे ऋषि मुनि विश्वामित्र महाभारत जैसे ग्रंथ को, गीता जैसे ग्रंथ को लिखने वालों ने धर्म के प्रचार के लिए लिखा ताकि निर्बुद्ध व्यक्तियों को भी ज्ञात हो कि धर्म क्या है। आज तुम उनके लिखे को पढ़ रहे हो, आज तुम उनके लिखे को पढ़ करके सिर्फ एक कहानी बता रहे हो, तो कहते हैं कि हम भागवत कर देंगे और 50,000 हमको देना। अरे अपने माँ बहनों का सौदा करने जैसी वाली बातें हुई। कोई भी ग्रंथ अगर लिखा गया है तो भारत के संपूर्ण और विदेश के संपूर्ण लोगों को धर्म का प्रचार हो, इसलिए लिखा गया। ओम नमः शिवाय सत्यम शिवम सुंदरम। आज तुम ओम नमः शिवाय सत्यम शिवम सुंदरम अगर किसी मंच पे बैठ करके ताली ठोक करके अगर प्रवचन बताते हो तो क्या उसका ठेका बांधा जाएगा कि नहीं 50,000 देना, हम आपके घर में करा देंगे? पूछना मैं चाहूंगा कि जिस घर में अगर मांसाहारी भोजन पकता हो, क्या आप उनके घर में श्रीमद् भागवत कथा कर सकते हो क्या? हाँ, क्यों? कि कोई भी तुम्हें 10 पैसे से नहीं पूज सकता। मेरी वार्निंग है मेरे दोस्तों। 8 साल गुजरते आ गए, मैंने 100 की नोट का कभी खर्च ही नहीं किया। बोलो मुझे कैसा लगाऊंगा जो 8 साल के अंदर में 7 साल भूखा, 1 साल सिर्फ भोजन पका करके खा रहा हूँ, जो भी इस पावन भूमि पे। बोले आज मेरे माता पिता को क्या लगता होगा कमलदास जिंदा है या मरा, इसका कोई सबूत नहीं। समझना उस मूर्ख को चाहिए जिन्होंने मुझे पीठ थपथपा करके कहा कि नहीं कहीं रहना नहीं था क्या। कहिएगा आपके आश्रम में शराबी शराब पीकर नहीं आ सकते। पूछना मैं चाहूंगा जिस आश्रम से संबंधित हूँ, शराबी शराब पीकर नहीं आ सकते, बोर्ड चिपका है, तो क्या शराबी आजीवन सदस्य बन सकता है? प्रश्न बना। छुड़ा ले पिपरटोला का मेरा दोस्त कन्हैयालाल लिल्लारे, अबे दोस्त नहीं दुश्मन, लफ्ज कुछ अलग आ गया। जिस आश्रम में शराब
पीकर जाना मना है, क्या शराबी उस आश्रम का आजीवन सदस्य बन सकता है? अपने माँ से पूछ के देखना लिल्ला रे जी, जो माँ भारतीय संस्कृति से सजी हुई है। ये बात कैसी है? मान लिया जाए बहन के पुत्री को भांजी कहते हैं, आप हिंदू धर्म के प्रेमी हैं, क्या भांजी को अपना वस्त्र धुलाया जाता है? नहीं। कहिएगा लीला रे जी, नहीं कह पाओगे क्योंकि मैं कांच के अंदर में बोल रहा हूँ, इसलिए कहिए सामने वाले से, जब प्रेत निकलता नहीं तो फिर हवन करवाने से और सामग्री 10,000 की लिखकर देने से कौन सा लाभ है? कोई लाभ नहीं। जब सामने वाला अगर कर्मकांड करता है, मैं आपका भूत प्रेत निकाल दूंगा, 50,000 का सामग्री खरीद के लाना होगा। बिकने वाला कौन? छोटा भाई। कार्य क्या करता है? तो शिक्षक। बोलो, ये बातें कैसी है कि आप एक ऋषि मुनि होने के बाद में आपका घर घर से संबंध, तो फिर वो कमलदास कौन होगा जो अपने मावसी मान के गांव में रामटेक जैसे सिटी में 25 महीना के लगभग गुजारा, लेकिन मावसी के लड़की का चौखट तक नहीं देखा मैं। कहो ये बातें कैसी है? हम आपके लिए करवा देंगे। अरे खुद नहीं कर सकते हो, करवा देंगे। बोलो लीला रे, आश्रम में शराब पी करके आना मना है, शराबी आजीवन सदस्य बनता है। अध्यक्ष बने व्यक्ति के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा जो आश्रम से संबंधित है कि आश्रम का पहला कर्तव्य क्या होता है, कि आश्रम का पहला कर्तव्य क्या होता है, पहले सीख ले। एग्रीकल्चर नहीं है कि जाकर खांड बांध दूंगा मैं और अनाज आ जाएगी, ये तो आश्रम है। जिन लोगों के किस्मत फूटे होते हैं, जो आश्रम से संबंधित होते हैं, वरना देवता के नजर में सभी व्यक्ति समान होते हैं, ऊंच और नीच और भेदभाव नहीं होता। लेकिन 12 हाथ और 15 आंखें ये सिर्फ एक अध्यक्ष को होता है, क्योंकि अध्यक्ष वहां का महात्मा से बढ़ करके है। पूछो आश्रम का पहला कर्तव्य क्या होता है? आज मैं 12वीं फेल, क्यों ना मुझे पुनर्जीवन मिल जाए, मुझे खुशहाली नहीं। जैसे मैं 12वीं फेल यहाँ पे बैठा हूँ मैं, और वो 13वीं पढ़ रहा है। बातें कैसी है? यमए कर रहा है। जिन्होंने मुझे भेजा, पूछना मैं चाहूंगा हाथ में रिफिल लेकर, अगर कमलदास जैसे सिग्नेचर मार दे या लिख दे एक शुद्ध लेखन, मैं गुलामी नहीं करूंगा लेकिन इनाम दे दूंगा। अबे लिखता है रे कमलदास, जो 1200 लड़के में प्रथम क्रमांक आया। दोस्तों ऐसे ही भटकते भटकते मैं नागपुर जिला के एक तहसील में गया, और वह तहसील छोटी सी, जिसे पारसिवनी कहा गया, और छोटी सी तहसील होने के बाद में कम से कम 12 लाख 3 शराब की भट्टी और 3 शराब की दुकान और कम से कम 200 शराब की भट्टी। मुझे अपनी शिक्षा झूठ बोल करके रहना पड़ा। क्या मुझे झूठ बोलने की खुशहाली है? नहीं, लेकिन मैं अपने समय को गुजारने के लिए झूठ बोला। आज मुझे लज्जित पना जैसे लगता है कि जिन्हें मैंने अपनी शिक्षा ही झूठ बताया। कहिएगा बातें कैसी है? लीला रे, विचार करके देखिए कि मैं जिस आश्रम से संबंधित हूँ, उस आश्रम के बोर्ड पे लिखा है कि शराबी शराब पी कर आना मना है, तो सत्य है। तो क्या उस आश्रम में शराबी आजीवन सदस्य बन सकता है? नहीं। हम किसके घर में भागवत कर रहे हैं, इसके पॉइंट निकालो। तो क्या वहां पे भागवत हो सकता है? कमल, कितने अक्षर हुए लीला रे जी? 3 अक्षर, कमल। इसको निकाला किसने और पढ़ना किसने, किसको सिखाया? तब मानव जाके शिक्षित हुआ। नहीं, हम करवा देंगे, नहीं तुमको रखना ही होगा। मेरे गांव के अंदर में 108 गणपति की पूजा करने वाले सिर्फ 10 से 12 व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी थे, बाकी सब मांसाहारी। आप सन्यासी होने के बाद में मांसाहारी भोजन खाने वाले के घर में जाकर कथा कर सकते हो क्या? एक गांव के ब्राह्मण से जाकर के पूछो कि अगर सामने वाला मांसाहारी भोजन करता है तो क्या आप उनके घरों में जाकर के प्रवचन करोगे? तो मेरे गांव का ब्राह्मण भी कहता है नहीं। लेकिन एक परदेशी ने आकर के 10 लाख का ऐसा डमरू बजाया यार, दिल का दाग नहीं निकला। जैसे मान लिया जाए धन कमाने के 1232 तरीके हैं, धन कमाने के 1232 तरीके हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी पीछे पीछे होकर आकर जेब में धस जाती है, रहती है। किस्मत वाले है वे जिनकी 4 व्हीलर कार चलती है। तुम्हारा सपना ही अधूरा है, और जब तक तुम गलत करोगे नहीं तब तक तुम्हारे पास धन जमा नहीं होता। पूछना मैं चाहूंगा एक सन्यासी से, जैसे एक कहावत है, एक व्यक्ति क्रोध से होकर के, मान लिया जाए रेलवे से सफर कर रहा था, वह अपने घर से विवाद करके कहीं कमाने चले जाऊंगा, इस उद्देश्य से वो ट्रेन में सफर कर रहा था। उसी ट्रेन में एक जोगी बैठा था। जोगी को समय न मिलने की वजह से 6 महीना से उस जोगी ने स्नान नहीं किया होगा।
सारे वस्त्र गंदे थे, भरे भूरे थे और एक अमसूर सी महक उनके शरीर से बदबू आती थी। सारे बैठे यात्रियों ने थू थू छी छी कहना शुरू कर दिया। उसी ट्रेन में यह क्रोध से कहीं कमाने जा रहा होगा या कहीं जा रहा है, ये भी ट्रेन में बैठा है, इन्होंने भी थू और छी कहा। यह व्यक्ति मेरे ग्रामीण ब्लॉक का है, जिन्होंने किसी को बताया तो मैं सुना ये हकीकत कहानी। अब थू थू छी छी कर रहे हैं, ट्रेन शुरू हुई, आगे ट्रेन चल रही है और एक छोटे से प्लेटफॉर्म में ट्रेन जाकर रुकी और फिर ट्रेन शुरू हो गई, ट्रेन आगे बढ़ रही है कि एक महात्मा ने एक खिड़की से झांक कर के देखा 100-500 लोगों की भीड़ लगी हुई है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है। जब जोगी ने देखा कि भीड़ है प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है, जोगी ने जंजीर खींच कर ट्रेन रोक दिया। एक कहानी नहीं, एक हकीकत है। जब जोगी ने ट्रेन की जंजीर खींचा, चालक प्लस गेटमैन दोनों आकर कारण पूछना शुरू किए कि ट्रेन की जंजीर खींचने का कारण क्या है। जोगी ने कहा, जब तक मैं उस भीड़ से नहीं आऊंगा तब तक आप ट्रेन शुरू नहीं करोगे। ट्रेन चालक श्रद्धालु था, भगवान कृपालु था, जो एक जोगी के लफ्ज पे अपनी ट्रेन को खड़ी करके बंद करके रख दिया और जोगी वहां से महफिल में जहाँ के भीड़ में 100-200 भीड़ देखी हो, 100 मीटर या 200 मीटर आगे पीछे हो गई, तड़ंग तड़ंग उस भीड़ में पहुंचा चलते चलते और वहां कारण पूछना शुरू किया कि ये भीड़ काय की है। कारण से पता चला कि वहां पे किसी सर्प ने किसी को दंश करके विष दे दिया है, सर्पदंश हो चुका है। जोगी को पता चला, जोगी के पास बेड बिस्तर तो ट्रेन में था, सिर्फ एक झोली थी और झोली से बीन निकाला और बीन को जब फूकना शुरू किया, बजाना जब शुरू किया चारों दिशा में, तो कहता है 3 दिशा को बजा करके इधर भी नाग नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 7 दिशा हो गए, कहता है इधर भी नहीं है, 8 दिशा हो गई, कहता है यहाँ पे है। थोड़ी देर में बोलता है यहाँ पे भी नहीं है। ऐसी दिशा ढूंढते ढूंढते बोलता है, इस रेलवे की जो रूल होती है ना, जो रखते हैं रच करके, यहाँ पे नाग है, बोलता है। जोगी ने जनता से कहा हटो और नाग को बिन बजाकर पुनः बुलाकर जिस जगह से सर्पदंश हो चुका था उस जगह से जड़ खिंचवाया। तब तक वह नवयुवक या जिसे सर्पदंश हुआ था वह गुजर गया था मूर्छित। और फिर सर्प आकर के पुनः जहर को खींचा। जोगी ने कहा थोड़ा मोड़ा जहर बाकी है, पूरा जहर खींचा और सोया हुआ नवयुवक या नौजवान खड़ा हो गया। बोलो, जिंदा हो गया। कितना हो गया महाराज जी? उसके पिता ने जोगी से कहा बाबा तुम यहीं पे रहो, और मोटरसाइकिल पे गया और अपने घर से सीधा एक HAT नोट भर के लाया और जोगी को सौंपा। जोगी ने कहा मेरे दोस्तों, मैं अगर ऐसे पैसे संग्रह करूं तो बोरों से नोट मेरे पास जमा हो जाएगा, संसद भवन नोट से खाली हो जाएगा, मगर मैं नोट पसंद नहीं करता और मैं आपके नोट को स्वीकार नहीं करूंगा। जीवन दान दे दिया लेकिन पैसा 1 रुपए भी नहीं लिया। बिल्कुल सही बात। इसे कहा जाता है धर्म, इसे कहा जाता है गणेशाचार्य ज्ञानी, और इसे कहा जाता है कि दूसरे को जीवन दान दे करके अपना जीवन जीना। सामने वाले को जीवन भीख में देना, दान में देना महान हस्ती है, लेकिन अपने जीवन को सामने वाले के बदौलत जीवन चलाना और पैसा के लिए कुत्ते भी रोटी के पीछे कम दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ना मिस्टर गणेशाचार्य। अगर मेरे पास मेरा